हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपको आपके ही भाई का चैनल टीचिंग मिस्ट्री पर। आज हम लोग बात करेंगे बिहार बीएड जो एडमिशन चल रहा है उनके बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है, कल ही 7 अगस्त को ही थर्ड मेरिट लिस्ट आ चुका है। और पिछले साल जो एडमिशन हुआ था 24 में, ठीक है, थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद जो है ना, जो खाली सीट बचा था स्टेट, देखिए यहाँ पे पूरा न्यूज़ क्या है, स्टेट बीएड नोडल विकास पदाधिकारी ने विद्यालय में जाकर कॉलेज में लेना होगा नामांकन। तो उसमें क्या किया था, नामांकन को ना सेंट्रलाइजेशन कर दिया था। क्या कर दिया था? सेंट्रलाइजेशन कर दिया था, ठीक है। केंद्रीकृत नामांकन, क्या है? केंद्रीकृत नामांकन कर दिया था। अब जानेंगे आज के इस वीडियो में केंद्रीकृत नामांकन क्या है। बने रहें। अगर आपका बीएड में, बिहार बीएड में अभी तक नाम नहीं आया है तो आपको इसको जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है इस बार भी केंद्रीकृत नामांकन हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं क्या है ये पूरा न्यूज़, क्योंकि 2024 में ऐसा ही हुआ था, ठीक है। देखते हैं। कॉलेज में चयन के लिए 21 एवं 22 सितंबर को की तिथि तय। सीटेट पास पंजीकृत एवं नामांकित छात्रों को खाली सीट पर नामांकन का फिर से मौका मिलने जा रहा है। चौथे चरण में 18 सितंबर को नामांकन समाप्त होने के बाद स्टेट नोडल यूनिवर्सिटी एलएनएमयू पहली बार नए सिस्टम से अपना रही है। इसके तहत अब जो आवंटन सूची जारी होगी उसमें छात्रों को काउंसलिंग नामांकन के लिए संबंधित कॉलेज नहीं जाना होगा। आवंटित कॉलेज को संबंधित विश्वविद्यालय में जाकर छात्रों को एडमिशन लेना होगा। यानी चौथा चरण के बाद ये दिया गया था, सीट बच गया था इसलिए दे दिया गया, ठीक है। जिस जिस यूनिवर्सिटी में सीट बचा वहाँ वहाँ ये चीज़ अप्लीकेबल था, ठीक है। तो प्रदेश के सभी 14 विश्वविद्यालय में सीटेट बीएड के नोडल विकास पदाधिकारी के निर्देशन में इन छात्रों का बीबी मुख्यालय में ही नामांकन लिया जाएगा। बता दें कि पूर्व में तीसरी सूची के बाद स्पॉट राउंड के तहत नामांकन लिया गया। तीसरी के बाद स्पॉट नामांकन लिया गया और उसके बाद केंद्रीकृत कर दिया गया लिया जाता है था। इसमें काफ़ी अनियमितता होती थी। यानी पहले क्या होता था, थर्ड मेरिट लिस्ट आया, उसके बाद स्पॉट हो जाता था, ठीक है, स्पॉट एडमिशन। ये जो स्पॉट एडमिशन होता था इसमें कॉलेज की मनमानी चलती थी, ठीक है। किसी से 20,000, किसी से 40,000, किसी से 50,000, जितना मन हुआ ना उतना पैसा लेके एडमिशन लेता था एक्स्ट्रा, ठीक है। वो तो फ़ी अलग हो गया, एक्स्ट्रा पैसा लेता था, ठीक है। तो इसीलिए इसी चीज़ को यूनिवर्सिटी ध्यान में रखते हुए, एलएनएमयू ध्यान में रखते हुए क्या किया था, केंद्रीकृत नामांकन कर दिया गया था। लेकिन इसमें भी, केंद्रीकृत नामांकन में भी ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं लगा, आपको पैसा लगेगा तभी एडमिशन मिलेगा, तभी सीट मिलेगा, ठीक है। नामांकन लिया जाता है। इसमें काफ़ी अनियमितता शिकायत स्टेट नोडल विश्वविद्यालय को मिलती थी। इससे सबक लेते हुए कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने निर्देशन पर इस बार स्टेट नोडल विश्वविद्यालय ने स्पॉट राउंड की प्रकृति भी बदल दी गई। पिछली सूची में शामिल और गैर नामांकित छात्रों को इस राउंड में भी शामिल होने का मौका दिया जाएगा। जो नामांकित हैं यानी जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका भी, जो नहीं करवाए हैं उसका भी, दोनों शामिल हो सकते हैं। सीटेट बीएड कोर कमेटी ने निर्णय पर लगाई मुहर। इस निर्णय पर सीटेट बीएड कोर कमेटी ने मुहर लगा दी है। सॉरी, सीईटी होता है ना, कैट, सीटेट नहीं। इस कमेटी ने मुहर लगा दी। बैठक में वित्तीय परामर्श इंद्र कुमार, स्टेट नोडल विकास प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, कॉलेज निरीक्षक विज्ञान प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, डॉक्टर दिवाकर, ये सारे लोग जो है ना इस पे क्या किए, शामिल थे। ये सारे लोग इसमें साइन किए हैं। काउंसलिंग से कॉलेज को किया मुक्त। कॉलेज को क्या कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है। किसमें? केंद्रीकृत नामांकन में। तो ये कब आया था? ये आया था आपको जो है ना सिस्टम कहाँ गया, अभी जस्ट बताए थे आपको, यहीं पे था। पहली बार नया सिस्टम मिलने चौथे चरण में। देखिए, सीटेट पास पंजीकृत नामांकित छात्रों को खाली सीटों पर नामांकन का फिर से मौका मिलने जा रहा है। चौथे चरण में 18 नामांकन को समाप्त होने के बाद, यानी 4 चरण, चौथा चरण का मेरिट लिस्ट आएगा, थर्ड है तो फोर्थ आया था पिछले बार, और फोर्थ के बाद जो है ना क्या आया था, वो केंद्रीकृत वाला नामांकन, ठीक है, फोर्थ के बाद। तो ये था पूरा न्यूज। सीईटी बीएड की कोर कमेटी ने इस निर्णय से नामांकन में अनियमितता पर लगेगी रोक। देखिए, रोक वो कुछ नहीं लगेगा। पहले कॉलेज लेता था, अब यूनिवर्सिटी लेगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी इस चीज़ को अपने हाथ में रखने के लिए क्या किया है, ऐसा नियम लाया है। पैसा तो आपको लगेगा ही, आपका तो कटेगा ही, ठीक है, अगर एडमिशन लेना है तो। स्पॉट राउंड के तहत नामांकन में अनियमितता को स्टेट नोडल विकास
विश्वविद्यालय ने लिया सबक, 28 सितंबर को नामांकन ले सकेंगे चयनित। पिछले साल की ये न्यूज़ है, ठीक है। तो उस साल जो है ना क्या हुआ था, केंद्रीकृत नामांकन हुआ था। केंद्रीकृत नामांकन शॉर्ट में आप समझिए, इसमें क्या होता है, आपको कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं लेना है, आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाके जो भी घूस घास देना है वो दे दीजिए और उसके बाद एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे दलाल बैठे हुए होते हैं, ठीक है। तो चलिए ये था आज का न्यूज़, ठीक है। जैसा कि ये थर्ड राउंड का आपका मेरिट लिस्ट आ चुका है, ठीक है। थर्ड राउंड में बचा हुआ सीट कितना था, 7823 सीटें थी, ठीक है, थर्ड राउंड के लिए। अब कितना सीट पे एडमिशन होगा ये तो एडमिशन के बाद ही पता चलेगा। चलिए आज का एक स्लोगन है, जीवन में इतना संघर्ष कर लेना चाहिए, जीवन में इतना संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरे का उदाहरण ना लेना पड़े, ठीक है। कहता है कि जीवन में आपको इतना संघर्ष करना चाहिए, जीवन में आपको इतना संघर्ष कर लेना चाहिए कि आपके जो अपने बच्चों हैं उनको जो है ना दूसरे का उदाहरण दे के नहीं समझाना पड़े, खुद का उदाहरण दीजिए और समझाइए कि हमने ऐसा किया है, हमने ये किया है, ठीक है। तो इस तरह का आप अपना पहचान बनाइए, इस तरह का आप अपना जान बनाइए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।